हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक। पर उससे पहले होप करती हूँ कि आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस जरूर देखी होंगी, क्योंकि जो है एक टॉपिक का जो लिंक है हमेशा दूसरे से होता है। हम लोगों ने क्या हुआ है स्टार्ट, हम लोगों ने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम लोग जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में कर रहे थे। और उसमें हम लोग जो है दो मेन जो कंपोनेंट है, जो दो मेन पार्ट हैं सेल के, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। अगर हम लोग जो है एक स्ट्रक्चर जो है सेल का ड्रॉ करें तो आप लोगों को मैं बार बार बताती हूँ कि इसमें से जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है दैट इज द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट कवरिंग इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आज हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम लोग जो है मेन कंपोनेंट साइटोप्लाज्म की बात करने जा रहे हैं। क्या है ये साइटोप्लाज्म? पहले तो हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर ले। डायग्राम में ये हमारा एक सेल है और सेल के अंदर जो है क्या है? न्यूक्लियस है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है एंड आउटर मोस्ट कवरिंग इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला जो पोर्शन है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। या फिर आप लोग को मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना भी सेल के अंदर जो है फ्लूइडी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। मींस न्यूक्लियस के फ्लूइडी सब्सटेंस को मिलाकर और ये वाले सारे पूरे के पूरे जो है फ्लूइडी सब्सटेंस को मिलाकर सेल के अंदर वाला दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग साइटोप्लाज्म को क्या कह सकते हैं? हम साइटोप्लाज्म को कह सकते हैं कि वो मास है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बाहर निकालकर, न्यूक्लियस हम लोग इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है उसको बाहर निकाल दो। जो हिस्सा हमारा बच रहा है कहां पर? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। समझ आया बेटा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का एक मास है, किसको निकालकर? न्यूक्लियस को निकालकर। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहां पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं साइटोप्लाज्म के? वन इज द साइटोसोल and other one is the cell organelles। क्या है? साइटोप्लाज्म को हम लोगों ने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और दो पार्ट वो कौन कौन से हैं? वन इज द साइटोसोल एंड अदर वन इज द सेलुलर ऑर्गेनेल। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट साइटोसोल। व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्म में हम लोग जो है फ्लूइडी सब्सटेंस या ग्राउंड सब्सटेंस कह रहे हैं सेल का, जबकि साइटोसोल भी क्या है? साइटोसोल भी एक फ्लूइडी ही पार्ट है। पर अब हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? साइटोसोल की। फिर हम लोग लेटर जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको साइटोसोल के बारे में बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में। पहले आपको याद होना चाहिए कि साइटोसोल क्या है। साइटोसोल इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है साइटोसोल। अब हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म का फ्लूइडी और मैट्रिक्स वाला हिस्सा, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? फ्लूइड। क्या है ये? एक फ्लूइड है जो कहां पर है? जिसके अंदर जो है ऑर्गेनेल्स रिसाइड करते हैं। फ्लूइड इन विच ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल रिसाइड। क्या है बेटा? ये एक फ्लूइड है
आप इसे मैट्रिक्स भी कह सकते हो। मैट्रिक्स है सेल का, जहां पर क्या रहते हैं, जहां पर ऑर्गेनील्स रहते हैं, जहां पर ऑर्गेनील्स फ्लोट करते हैं। आप इसको सूप भी कह सकते हो। क्या है ये? साइटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म पार्ट का एक सूप है। सूप मीन्स जैसे आप लोग जो है कप के अंदर सूप डालते हो और उस सूप में आपके जो पॉपकॉर्न्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। अगर आपने एक पॉपकॉर्न वाला सूप बनाया तो पॉपकॉर्न जो हो गए वो हमारे हो गए ऑर्गेनील्स, और जो सूप है वो क्या हो गया, वो साइटोसोल हो गया, और सारा जो है वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो सूप की तरह है, सूप वाला हिस्सा जो फ्लूइडी पार्ट है जो हमारे जो इसका साइटोप्लाज्म का, दैट इज द साइटोसोल। और इसमें अगर हम लोग कहें तो इसमें जो प्राइमरी कंपोनेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट मतलब इस साइटोसोल का जो 70% पार्ट है, ये 70% जो है क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट वाटर है। और ये कितना है, कम से कम 70% जो वाटर ने पूरा साइटोसोल को बनाया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इट कंटेन डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इसमें डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि एक सेल है, सेल के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट हमारा जो है एक न्यूट्रिएंट है ना, प्रोटीन्स हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स, ठीक है, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, ठीक है। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स जो है ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, और इसके अलावा इसके अंदर सॉल्ट्स होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, और वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी के अंदर ही तो होगा। जो भी सेल जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे डिसॉल्व होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो साइटोसोल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो अगर हम जो है ओवरऑल बात करें तो साइटोसोल हमारा क्या है, साइटोसोल हमारे साइटोप्लाज्म का एक ऐसा पार्ट है, फ्लूइडी पार्ट है, मैट्रिक्स वाला हिस्सा है, जहां पर सेल ऑर्गेनील्स रहते हैं, जहां पर सेल ऑर्गेनील्स फ्लोट करते हैं। और ये किसका बना हुआ है, ये वाटर का बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, एज वेल एज एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम लोग जो है साइटोसोल की इंपॉर्टेंस देखें, या हम लोग ये देखें कि साइटोसोल का काम क्या है, तो साइटोसोल जो है बेटा वो क्या है, हमारा स्टोर है। किस चीज का स्टोर है, यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट केमिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, कहाँ पर, साइटोसोल के अंदर। इसके अलावा जितनी भी जो है मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शन जो है वो सेल के अंदर होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं, साइटोसोल के अंदर। तो क्या है ये, इट इज ए साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये एक साइट है किसकी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोसोल। समझ आपको आया? साइटोप्लाज्म का फ्लूइडी और मैट्रिक्स पार्ट, सूपी पार्ट, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स रिसाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइटोसोल कहते हैं। मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स हैं, वन इज द साइटोसोल एंड अदर वन इज द सेल ऑर्गेनील। तो पहले हम लोगों ने जो है साइटोसोल को डिस्कस किया, अब हम लोग जो है सेल ऑर्गेनील्स को डिस्कस करेंगे कि सेल ऑर्गेनील्स क्या है। सेल ऑर्गेनील्स जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिसाइड करते हैं, रहते हैं, पर है क्या ये है छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो क्या है सेल ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनील्स जो है ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के आगे छोटे छोटे से पार्ट्स दैट परफॉर्म्ड ए स्पेसिफिक फंक्शन, दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये नहीं कि अगर जो है एक ऑर्गेनील का एक फंक्शन है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर या दूसरे सेल के अंदर जाकर उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
जो हमारा एक ऑर्गेनील होगा जो वो फंक्शन परफॉर्म करता होगा सारे सेल के अंदर, उसने वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे आप लोगों ने थोड़ा सा सुना होगा कि सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनील है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हर किसी के अंदर वो एनर्जी के लिए ही जो है लोकेटेड है, ये नहीं कि हमारा दूसरे सेल के अंदर उसका यूज कुछ और हो जाएगा। तो क्या है सेल ऑर्गेनील्स? सेल ऑर्गेनील्स जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, अब ये यूकैरियोट्स क्या है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था, और अगर जिसने नहीं पढ़ा, जो ये फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो, तो पहले वो प्रीवियस वीडियो को देखे। प्रीवियस वीडियो को देखोगे पता चलेगा यूकैरियोट्स क्या होते हैं, फिर आप लोग जो है ये वाली वीडियो देखोगे। तो यूकैरियोट्स में अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो ये जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं इनके बाहर जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सेल ऑर्गेनील्स आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। वेयर एज अगर आप लोग प्रोकैरियोट्स की बात करोगे, अगर आप लोग जो है प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो सेल ऑर्गेनील्स उनके अंदर जो है वो कवर्ड नहीं होते हैं मेम्ब्रेन्स में, जहां हम लोग कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट मीन्स अगर एक ऑर्गेनील है तो उसके बाहर आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगी। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस सब पता होगा तो पता चल जाएगा यहाँ पर कि ये मैं क्या करा रही हूँ। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं कि अगर यूकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनील्स जो है वो कवर्ड होते हैं जो है स्पेशल जो है मेम्ब्रेन्स के द्वारा, या सेल ऑर्गेनील्स कौन कौन से हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो देखो सेल ऑर्गेनील्स के बाहर सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेल ऑर्गेनील्स के बाहर डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, और कुछ सेल ऑर्गेनील्स होंगे जो विदाउट मेम्ब्रेन होंगे। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनील्स की, जहां उनके अंदर कितनी कितनी मेम्ब्रेन है। तो देखो सेल ऑर्गेनील्स जो है मैं कह रही हूं आपको सिंगल मेम्ब्रेनस भी होंगे, सिंगल मेम्ब्रेनस। अब ये जो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील्स मीन्स वो ऑर्गेनील्स जिनके बाहर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और वो सेल के अंदर कौन कौन से हैं? ईआर है सबसे पहले। तो ईआर क्या कहते हैं? ईआर को, ईआर की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील है। इसके अलावा दूसरा जो सेल ऑर्गेनील है वो क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जिसके बाहर क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद जो तीसरा हमारे पास आता है दैट इज द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम भी ऐसे सेल ऑर्गेनील्स हैं जिनके बाहर जो है सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वेयरएज अब हमारे पास जो है कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनील्स होंगे जिनके बाहर जो है डबल मेम्ब्रेन होगी। तो हमारे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील्स कौन से हैं? अगर हम डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील्स की बात करें तो वो हमारे पास हैं, वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया and other one is the plastid. And this cell organelle is present in case of only plant cell. It is not present in case of animal cell. Animal cell में ये present नहीं होता है। ये cell organelle जो है ये किस में present होता है? Only in case of plant cell. So these two are the cell organelles which are covered by double membrane. इनके बाहर आपको जो है डबल मेम्ब्रेन जो है दिखाई देगी। वेयर एज कुछ सेल ऑर्गेनील ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस मीन्स विदाउट एनी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है वो होती ही नहीं है। और ये हमारे पास कौन कौन से हैं?
one is the ribosomes and other one is the centrosome. These two organelles are without membrane, so we call these as non-membranous cell organelles और cell structure. तो cell organelles पता चल गया, मतलब ये cell organelles हैं, ये सेल के अंदर छोटे छोटे जो है पार्ट्स हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है जो न्यूक्लियस के अगर हम लोग ER को लोकेट करेंगे तो ER आपको इधर ऐसे इस तरह से नजर आएगा. तो ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनील है जिसने क्या किया हुआ है, जिसने सेल के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, या इसने यही फंक्शन परफॉर्म करना है जो इसका फंक्शन होगा. जब हम लोग पर्टिकुलर एक एक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ER का जो फंक्शन है वो वही रहेगा. ये नहीं कि वो जो है उसका दूसरे सेल के अंदर जाकर फंक्शन चेंज हो जाएगा. फिर अगर हम लोग गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी जो है हम लोग इस तरह से किसी भी सेल के अंदर ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से. ये हमारा हो गया एक दूसरा सेल ऑर्गेनील जिसे क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज कहते हैं. लाइसोसोम की बात करोगे तो लाइसोसोम को आप इस तरह से गोल गोल से स्ट्रक्चर बना देते हैं. दीज आर द लाइसोसोम. ये क्या है, ये ER है, ये गोल्जी बॉडीज हैं, गोल्जी बॉडीज, और ये हो गया हमारा लाइसोसोम. सो दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर सिंगल मेम्ब्रेनस. ये तीन सेल ऑर्गेनील क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, जिनके बाहर सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. अब अगर हम दूसरे दो की बात करें, डबल मेम्ब्रेनस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वन इज द प्लास्टिड्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और इस ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर जब भी आप जो है ऐसे. फिर उसके बाद जो है ये क्या है, तो ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया. फिर उसके बाद हम लोग अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं या प्लास्टिड की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमारे कहां पर प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ आपको, या प्लास्टिड जो है आपको सिर्फ कहां पर मिलेंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे. और इसके बाद जो हमारे राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स आप जो है इस तरह से गोल गोल से स्ट्रक्चर बना सकते हो. यहाँ पर हमारे ER के साथ भी अटैच्ड होते हैं, और ये क्या है, ये विदाउट एनी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. और कुछ जो है इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा सेंट्रोसोम्स का. तो इस तरह से ये आपके जो है सेल ऑर्गेनील्स हैं, जो सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, और जो है नॉन मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं. तो अगली जो वीडियोस होंगी उनके लिए ये तैयार रहना, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इन सभी को एक एक करके जो है डिटेल में करना है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और क्या स्ट्रक्चर है इनका, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी के सेल के अंदर, सब कुछ. तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने जो है साइटोप्लाज्म के बारे में किया. फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ. साइटोप्लाज्म क्या है, एक प्रोटोप्लाज्म का मास है, किसको निकाल के, न्यूक्लियस को निकाल के. वो फर्दर जो है उसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनील्स. अब साइटोसोल क्या है, फ्लूइडी पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स रिसाइड करते हैं या फ्लोट करते हैं, है ना. और उसके अंदर ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे. और वो क्या है, एक स्टोर है किसका, वाइटल केमिकल्स का, जहां पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है होती हैं. और फिर हम लोगों ने जो है सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनील्स क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब सेल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सेल के अंदर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स को देखें तो इन सेल ऑर्गेनील्स के बाहर आपको कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी, जबकि अगर हम यूकैरियोट्स को देखें तो इनके बाहर आप लोगों को मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगी. और कुछ जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होंगे, कुछ डबल मेम्ब्रेनस होंगे, और कुछ जो है नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बात करी कि कौन सी सेल ऑर्गेनील्स हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस है, कौन से सेल ऑर्गेनील्स हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस है, और कौन से ऐसे हैं जो विदाउट एनी मेम्ब्रेन है. तो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म.
होप करती हूँ कि आप लोगों को सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा कि ये साइटोप्लाज्म है क्या। और अगर जो है समझ आया है तो इसको आप लोगों ने कॉपी पे नोट करना है, अच्छी तरह से लर्न भी करना है और अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना है, जिसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं अपना नेक्स्ट एक नया टॉपिक। कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें हम लोग उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में और डायग्राम भी डिटेल में करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।